ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी बुरहानपुर की, जहां इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने डिप्टी कलेक्टर सृजन श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां दिन रात अवैध खनन का खेल जारी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने संयुक्त जिला कलेक्टर कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर सृजन श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने मांग की है कि पत्रकारों के लिए कॉलोनी का निर्माण किया जाए और पत्रकार सुरक्षा कानून को प्रदेश में शीघ्र लागू किया जाए। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष शकील खान, जिला उपाध्यक्ष सुमेश तायड़े, सचिव राहुल इंगले और वरिष्ठ पत्रकार सदस्य गोकुल खंडारी ने एक स्वर में यह मांग उठाई। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मी समाज के हर वर्ग की आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनके सुरक्षा और आवाज़ संबंधी मुद्दे वर्षों से अनदेखे रहे हैं। फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान कई पत्रकारों को धमकियां और हमलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना अत्यंत आवश्यक है। शकील खान ने चेतावनी दी है कि अगर मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आंदोलन की राह अपनाने पर मजबूर होगा। डिप्टी कलेक्टर सृजन श्रीवास्तव ने इन महत्वपूर्ण मांगों को लेकर प्रशासन द्वारा ज्ञापन को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। देखिए, पत्रकार कॉलोनी की मांग की हमने कि पत्रकार कॉलोनी काटी जाए, पत्रकारों को कम दर में प्लाटें उपलब्ध कराई जाए। आज पत्रकारों जो है किराए के मकानों में रह रहे हैं, आज जो है मुश्किल हो रहा है घर चलाना। ऐसी स्थिति में हमने मांग की है कि पत्रकारों को जो है कॉलोनी उपलब्ध कराई जाए। पत्रकारों पे जो है झूठी शिकायतें भी करवाते हैं लोग, इस पर भी हमने अधिकारियों से कहा कि इसकी भी जाँच करके कार्रवाई की जाए। जो झूठी शिकायतें करते हैं पत्रकारों के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। संगठन अनेक है, बुरहानपुर की बात करें तो कई संगठन है, लेकिन आप ही आगे क्यों आए? देखिए, ये संगठन जो है ये संगठन बहुत बड़ा संगठन है। 18 राज्यों में इसकी शाखा है और हम इसकी जो है हमने काफ़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी दी है। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन इसकी मांग करता है कि जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री से मांग कर रहा है कि यह पत्रकारों के लिए कॉलोनी काटे जाए। ऐसे ज्ञापन बहुत दिए गए हैं, लेकिन आज तक की इस पर सरकार ने, प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। जो आने वाले समय में अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा कदम ये रहेगा अगला कि पूरे मध्य प्रदेश में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन हर जिले में पत्रकारों के हित में ज्ञापन देगा और अगर बात नहीं मानी तो धरना आंदोलन भी करेंगे। सर, आपका नाम बता दीजिए। शकील खान, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिला अध्यक्ष। जी, आज इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा हमें ज्ञापन सौंपा गया है कि एक पत्रकार कॉलोनी बनाई जाए और सुरक्षा कानून लागू किया जाए। इस संबंध में जो भी उचित होगा इसको मैं ऊपर की तरफ प्रेषित करूँगा और कलेक्टर महोदय द्वारा जो उचित होगा वो किया जाए। आपका शुभ नाम? मेरा सृजन श्रीवास्तव, मैं यहाँ डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ हूँ। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। दुर्ग जिले की बोरी तहसील में इन दिनों मुरम माफियाओं के हौसले आसमान पर हैं। रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक जेसीबी और ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट गांवों में गूंज रही है। ग्राम नवगांव, पुरदा, बोरी और लीटिया में खुलेआम हो रहा मुरूम खनन ग्रामीणों के लिए सिरदर्द बन गया है। शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक अमला मौके तक नहीं पहुंचते। नतीजा, हर सुबह सड़कों पर लाल धूल की परत। माइनिंग विभाग पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या माफियाओं को सफेद पोशों का संरक्षण मिल रहा है या फिर कार्रवाई की फाइलें चढ़ावे में दबी हैं। मीडिया टीम के पहुंचते ही माफियाएं मशीनें छोड़कर भाग जाते हैं। खनिज अधिकारी ने फोन पर कहा कि टीम भेज रहे हैं, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा। तब तक खनन विभाग गायब हो गया। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक चलेगा यह अवैध खनन का खेल और राजस्व या पर्यावरण की बर्बादी की भरपाई कौन करेगा। बोरी से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। इंदौर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए मुख्य बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। विशेष रूप से राजवाड़ा क्षेत्र में गाड़ियों और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश जारी की गई है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे इलाके की निगरानी की। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और पुलिस बल को सतर्क रहने के निर्देश दिए। शहर के अन्य प्रमुख स्थलों पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली की घटना को मद्देनजर रखते हुए पीएचक्यू डीजी सर ने निर्देशित किया है कि सभी वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में रहें और सीपी सर ने स्वयं सेट पर आकर सभी को निर्देशित किया है कि जो भी हमारे वनरेबल पॉइंट्स है, जो भी हमारे ज़्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी अपनी उपस्थिति में चेकिंग करें। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे सारे फील्ड के जो ऑफिसर्स हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो फील्ड में हैं। सीपी साहब भी लगातार राउंड ले रहे हैं। वनरेबल पॉइंट्स जो है और जो हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं
जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पे लगातार चेकिंग कर रहे हैं। ड्रोन से भी चेकिंग हो रही। हमारी BDDS टीम 4 अलग अलग जगहों पे चेकिंग कर रही। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के जो पार्किंग स्थल है वो भी चेक करेंगे। होटल, ढाबे, लॉज इत्यादि पर लगातार हमारी टीम नज़र बनाए हुए है। सारे सी फॉर्म चेक किए जा रहे हैं। जो भी वहाँ पे रुके हुए मेहमान हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। रजिस्टर चेक किए जा रहे हैं। किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरती जाएगी। सारे वरिष्ठ अधिकारियों को देर रात तक फील्ड में रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। थैंक यू। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। कपिलेश्वर में चल रहे 7 दिवसीय मेले का आयोजन 5 नवंबर से 10 नवंबर तक निर्धारित था। मेले में लगाए गए झूले और अन्य मनोरंजन उपकरणों में कई ऐसे हैं जो बीमा और फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना ही चलाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ऐसा झूला अचानक टूटता या कोई बड़ी हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, यह एक बड़ा सवाल है। प्रशासन और मेले आयोजकों की तरफ से सुरक्षा इंतजामों और नियमों के पालन पर कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों और आगंतुक इस बात पर चिंता कर रहे हैं इसकी सुरक्षा मानकों की अनदेखी से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता। राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील के ग्राम रंजीतपुरा के किसानों ने बिजली की समस्या को लेकर भारी संख्या में नरसिंहगढ़ की डी ऑफिस पहुंचकर अपनी परेशानी जताई। किसानों का आरोप है कि विद्युत विभाग की लापरवाही और मनमानी के कारण उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, जिससे उनकी फसलें सूखने के कगार पर हैं। किसानों का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन विभाग द्वारा सिंचाई के महत्वपूर्ण समय में लगातार बिजली काटने और अव्यवस्थित आपूर्ति के कारण रबी फसलें जैसे गेहूं, चना पानी के अभाव से नष्ट हो रही हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पर्याप्त बिजली नहीं दी गई तो वो सड़कें पर बैठकर धरना करेंगे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्याय पर्वत सिंह यादव भी किसान के साथ मौजूद थे और उन्होंने विभाग और अधिकारियों की स्थिति से अवगत कराया। वहीं मीडिया से बातचीत में विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आर शीरसाटे उप प्रबंधक इस मामले में कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया। किसानों और स्थानीय नेताओं का कहना है कि अगर विभाग ने जल्द सुधार नहीं किया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।